हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसमें हम लोग ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जिसका नाम था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसके अंदर हम लोग ने काफी फीचर्स वगैरह को देखा था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन होता है, यानी प्राइस को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, किसी भी प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। तो पेज नंबर 47 से जो आपका स्टार्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, पेज नंबर 48 के स्टार्टिंग में जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट है, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। मार्शल ने क्या कहा था? मार्शल ने बोला था कि जिस तरह से हमें कैंची की जरूरत पड़ती है, सीजर्स पे 2 ब्लेड होते हैं, आपको पता होगा, सीजर्स की जरूरत पड़ती है कपड़े को काटने के लिए, उसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीजें लगती हैं किसी भी प्राइस को डिसाइड करने के लिए। वो किस तरह से काम करती हैं वो हम टेबल से देखेंगे। टेबल किस तरह का बना हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, टेबल को समझेंगे पूरे लेक्चर के अंदर आराम से। जस्ट एज बोथ द ब्लेड सीजर आर रिक्वायर्ड टू कट अ क्लॉथ, बोथ द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। किसी भी इक्विलिब्रियम प्राइस को डिसाइड करने के लिए मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 5.1 में जो आपका टेबल है, आप टेबल को देख सकते हो स्क्रीन पे। जो आपका प्राइस है, एप्पल का प्राइस है, वो 100 रुपये है, फिर वो आगे बढ़ के 200 रुपया हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 400, फिर 500 हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड हम पहले 5000 किलो मंगा रहे थे। 5000 किलो से हमने क्या किया, उसके बाद जब प्राइस बढ़ा तो हम उसे 4000 किलो मंगाने लगे। 5000 से 4000 मंगाए, उसके बाद हमने जब और प्राइस बढ़ा तो उसे 3000 कर दिया। 3000 के बाद हमने उसे 2000 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, और कम करके उसे 1000 कर दिया। वही ये लॉ ऑफ डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगा, घटता चला जाएगा। वहीं दूसरे केस में देखें तो अगर 100 रुपया किलो था तो 1000 सप्लाई कर रहा था सप्लायर, जिस तरह से वो प्राइस बढ़ता चला जाएगा वो 1000 से 2000 कर देगा, 2000 से फिर वो 3000 कर देगा। अगली बार जब 400 रुपया किलो होगा तो वो 4000 किलो सप्लाई करने लगेगा, 5 पे 5000 किलो सप्लाई करेगा। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि कोई तो इसमें एक ऐसा प्राइस है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाता है। वो प्राइस है 300 रुपीज का। जो आपका प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका 300 रुपये में अगर आपको एप्पल को बेचते हो तो आपको डिमांड और सप्लाई क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आपका डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा। और यहां के केस में देखोगे तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी डिमांड इज मोर देन सप्लाई। देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद आपका यहां पे देखोगे डिमांड इज लेस देन सप्लाई, यहां पे दोनों में डिमांड इज लेस देन सप्लाई। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। सिर्फ यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। बेसिकली आपको ढूंढना क्या है, इस चीज को आप स्क्वायर कर दोगे जब एग्जाम में बताओगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ हाईलाइट करके दिखाया गया है। इस तरह से आप इसे बॉक्स में डाल दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में होगा, आप देख सकते हो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम काफी इजी है बनाना। डायग्राम में हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, कि डायग्राम में जैसे जैसे हमारा डिमांड बढ़ रहा था, प्राइस के साथ डिमांड कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो हम पहले डिमांड कर्व बनाएंगे। तो 100 रुपये पे 5000 है, तो क्या करेंगे, 100 रुपये है 5000 है, तो यहाँ पे हमने डॉट मारा, फिर आगे जाके यहाँ पे डॉट। जैसे आपको डिमांड कर्व बनाने आता है तो आप डिमांड कर्व बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ये सारी की सारी लाइनों को क्या करना है, अटैच करना है। आपका डिमांड कर्व रेडी हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, सप्लाई कर्व को बनाओगे। वो भी आपका आता होगा, आप टेबल पे देख के आराम से सप्लाई कर्व बना सकते हो। आपको सिर्फ पॉइंटर क्रिएट करने हैं। 100 पे 1000,
100 पे 1000, 200 पे 2000, 200 पे 1000, एक पॉइंट इधर आया, दूसरा पॉइंट आपका इधर आएगा, तीसरा इधर, फोर्थ इधर एंड फिफ्थ इधर। तो आप क्या करोगे, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बना लिए, तो इसको आप क्या एसएस नाम दे दोगे, इसको आप क्या दे दोगे, डीडी नाम दे दोगे। ये डिमांड का हो गया और ये आपका सप्लाई का हो गया। बेसिकली काफी इजी है ये। उसके अंदर आपको जो डायग्राम है उसके अंदर एक्सेस ऑफ सप्लाई लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ सप्लाई। यहां डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एक्सेस ऑफ डिमांड। तो एक्सेस ऑफ सप्लाई ऊपर आएगा, एक्सेस ऑफ डिमांड नीचे आएगा। जैसा आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है वो सारी चीजों को लेबलिंग एकदम सेम जैसा है वैसे करना है आपको। डायग्राम काफी इजी है। उसके नीचे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 100 to 200, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 5000 to 4000। तो काफी इजी हो जाता है आपका एक्सप्लेनेशन डायग्राम का। एक बार आपने टेबल देख लिया तो टेबल का एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया और उसके बाद आपने डायग्राम बना दिया। आपका ऑलमोस्ट 4 मार्क का ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, सिर्फ मीनिंग लिखना है, टेबल बनाना है, टेबल को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको डायग्राम बना देना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरी चीज को अच्छी तरह से मेंशन करके उसको आपको बनाना है। तो अभी के इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप यहाँ पे इतना चीज आप कर लोगे तो आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं किस तरह से इम्परफेक्ट कंपटीशन काम करता है। तो गाइस देख लेते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। इम्परफेक्ट कंपटीशन है टाइप ऑफ मार्केट शोन सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट के सारे फीचर तो कवर नहीं करता मगर कुछ करता है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, जिसे हम परफेक्ट मार्केट नहीं बोल सकते। जैसे हमने परफेक्ट मार्केट में पढ़ा था कि सारी चीजें कितनी सिंपल एंड स्वीट दिखती है उतनी सिंपल होती नहीं है। तो उसमें फर्स्ट आपका है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मोनोपोली ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है, जिसमें मोनो मतलब सिंगल होता है, पोली मतलब सेलर होता है। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर, यानी सिंगल सेलर हम बोल सकते हैं। क्या? सिंगल सेलर, एक ही आदमी बेचने वाला। मोनोपोली मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट फॉर द प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली मार्केट वो होता है जिसमें बेचने वाला आदमी एक ही है, उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, उसके पूरी तरह से कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, कोई और वो प्रोडक्ट नहीं बेचता। यानी उस चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन ने क्या बोला, मोनोपोली रिफर टू अ सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई। क्या बोला? मोनोपोली का मतलब ये होता है कोई एक सिंगल फर्म जिसका सप्लाई पे पूरी तरह से कंट्रोल है। किस चीज का सप्लाई? प्रोडक्ट का सप्लाई, और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी उस जैसा कोई और प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उसका मोनोपोली है, वह और कोई नहीं बना सकता। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या होता है, सरकार की मोनोपोली है उसके ऊपर। अब कोई भी उठ के प्राइवेट ट्रेन नहीं चालू कर सकता, ट्रेन तो सरकार के हाथ में है। तो पूरी तरह से जो भी होगा, आपको अगर ट्रेन में बैठना है तो आपको उसी ट्रेन में बैठना है, गवर्नमेंट ट्रेन में। आपको कहीं और तो ट्रेन की सुविधा नहीं मिल सकती। इसमें क्या होता है, इस चीज का फीचर कैसा है, जैसे मैंने पहले बता दिया, इसमें सिंगल सेलर होते हैं, यानी एक ही बंदा है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करेगा। प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ बायर इज लार्ज, लेकिन खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड क्या है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। कोई भी जैसे जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उस जैसा कोई और प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। देयरफॉर बायर हैज नो चॉइस, दे हैव आइदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट। या तो तुम उनसे खरीदो या तो तुम बिना प्रोडक्ट के चले जाओ, लेकिन आपको कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं मिलने वाला। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और नेगेटिव। इसमें कोई क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं होता। जो हमने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा था तो हमने देखा था कि टी एंड कॉफी, यानी एक प्रोडक्ट के वजह से दूसरे प्रोडक्ट पे इंपैक्ट आता है। मगर इन केस ऑफ मोनोपोली मार्केट, जैसे हमको पता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो यहाँ पे किसी भी तरह का क्रॉस इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकता। या तो वो जीरो होगा या तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो रहेगा ही नहीं। थर्ड है बैरियर टू एंट्री।
हमने परफेक्ट में पढ़ा था, एंट्री और एग्जिट पे किसी भी तरह का बैरियर नहीं था, किसी भी तरह का रुकावट नहीं था। मगर इन केस ऑफ मोनोपोली पूरी तरह से रुकावट होता है। राइवल्स इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और बैरियर विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर टू एंटर इनटू अ मार्केट। राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटर को नहीं घुसने दिया जाता। लीगल मैटर पे बोल दिया जाता है देखो लीगली हमारा हक है इस चीज को बनाने का, आप नहीं बना सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। नेचुरली, जैसे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे ही लैंड पे उगता है, आप इसे नहीं उगा सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आप नेचुरल वे पे उसे अंदर नहीं आने दे रहे हो, आप लीगल वे पे अंदर नहीं आने दे रहे हो। जैसे टेक्नोलॉजिकल वे हो गया, जैसे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल का इन्वेंशन मैंने किया है तो उस पर प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, कोई और नहीं बना सकता, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली हो गया। तो ऐसे करके बैरियर को क्रिएट किया जाता है और कॉम्पिटिटर को एंटर करने से रोका जाता है। फोर्थ है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। मार्केट के सप्लाई पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है। द मोनोपोलिस्ट हैज अ कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, मार्केट के ऊपर पूरी तरह से उनका होल्ड होता है। फिफ्थ है प्राइस मेकर। देखो हमने परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर पढ़ा था, लेकिन इम्परफेक्ट के मोनोपोली में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस मेकर। यही तो होते हैं जो प्राइस को बनाते हैं, यानी ये जो प्राइस रख दें। अभी देखो रेलवे में प्राइस 1000 हो, 2000 हो या 4000 हो, आपको अगर रेलवे में बैठना है तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, उनकी मोनोपोली है और कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। सिक्स्थ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। मोनोपोलिस्ट बीइंग अ मार्केट प्राइस मेकर, he can charge a different price to a different consumer। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, हर एक कस्टमर से अलग अलग प्राइस ये लोग ले सकते हैं। जैसे हमने कहावत सुनी है कि ग्राहक देख के पुड़िया बांधी जाती है, उस तरह से सेम जैसे जैसे प्राइस चेंजेस, जैसे जैसे कस्टमर अलग अलग आएंगे वैसे वैसे अलग कस्टमर को अलग प्राइस पे किया जाएगा। वो टाइम के बेसिस पे अलग कर दे या फिर प्लेस के बेसिस पे अलग कर दे। Thus the price discrimination is an important feature of monopoly market। हम बोल सकते हैं कि प्राइस का भेदभाव ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली मार्केट का। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, इन दोनों के लिए रेलवेज में काफ़ी चीज़ें लाइक इसमें कंसेशन में मिलता है इन लोगों को चीज़ें, जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले और सीनियर सिटीजन है। और जो लोग, जो नॉर्मल लोग हैं जो 18+ और 60 से लेस हैं, उन लोगों को पूरा प्राइस पे करना पड़ता है। यानी देखो यहाँ पे इन्होंने अपने कस्टमर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, अब उनकी मोनोपोली है, वो चाहे जो करें। सेवेंथ है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता। मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। द मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। बनाते भी खुद हैं और बेचते भी खुद हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री अगर कोई प्रोडक्ट बेचती है, ऑब्वियसली उसको प्रोड्यूस भी वो खुद करेगी, कहीं से वो खरीद के लाएगी नहीं। यानी इंडस्ट्री और फर्म दोनों के दोनों वो खुद है, उनका इंडस्ट्री और फर्म अलग नहीं होता, डिस्टिंक्ट नहीं होता। बेसिकली जितने भी मोनोपोली लोग होते हैं, जैसे रेलवेज की बात करें, रेलवेज कोई और प्रोड्यूस नहीं करता, इंडियन रेलवे खुद रेलवे बनाती है, कोचेस खुद बनाती हैं और रेलवे को प्रोड्यूस करके रेलवे को चलाती हैं। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर तुम देखोगे तो फर्म और इंडस्ट्री कभी भी अलग नहीं होते, वो पूरी तरह से सेम होते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरह से आप प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली का मतलब होता क्या है और उसके फीचर। तो हमने इतना चीज कवर कर लिया इस टॉपिक के अंदर। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोनोपोली के साथ नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से कवर करना है। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया टिक करके, लाइन अंडरलाइन करके चीजों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो अभी के इस लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।